तो दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं मशीनी जगत में उपयोग होने वाली बेहद खास एवं मजेदार मशीनों की जानकारी लेकर, जो वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। एक्राइलिक बेंडिंग मशीन। यह क्रांतिकारी मशीन दरअसल प्लास्टिक के छोटे ढांचों को मोड़ने का काम करती है, जिसके लिए इस मशीन के मध्य में एक हीटिंग रोड लगी होती है, जिसकी चौड़ाई को आप अपनी आवश्यकता अनुसार चौड़ा एवं संकरा कर सकते हैं। प्लास्टिक के ढांचे को एक निर्धारित स्थान से मोड़ने के लिए उसे इस गर्म रोड के ऊपर रखा जाता है, जिसके पश्चात यह हिस्सा नरम हो जाता है और बड़ी ही आसानी और सटीकता से मुड़ जाता है, जिसे बाद में आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। आर्कटेक। यह कमाल की छोटी सी मशीन दरअसल वेल्डिंग के काम में उपयोग की जाती है। आकार में बेहद छोटी दिखने वाली यह मशीन काम को बड़ी ही फिनिशिंग के साथ करती है। अक्सर पारंपरिक तरीके से वेल्ड करने के दौरान धातु के उन दो जोड़ों के बीच में फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती, मगर इस मशीन का आविष्कार खास तौर पर इसी बात को ध्यान में रख के किया गया है। अपनी इसी विशेषता के कारण इस मशीन के द्वारा की गई वेल्डिंग से फिनिशिंग तो अच्छी आती ही है, साथ ही साथ आकार में बेहद छोटी होने के कारण कारीगर को इसे इस्तेमाल करना काफी आसान भी हो जाता है। सैम स्प्लाइस। यह बेहद शक्तिशाली मशीन धातु की रस्सी से फंदे बनाने का काम करती है। इतनी भारी भरकम एवं मोड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल इन धातु के रस्सों को हाथों के द्वारा फंदा बनाना असंभव होता है। ऐसे में यह शक्तिशाली मशीन इसी काम को बड़ी ही आसानी से कर जाती है। मशीन में रस्सों को एक लूप नुमा आकार देने के बाद उसके अंदर धातु का एक ढांचा फंसा दिया जाता है और उसके पश्चात जब एक निर्धारित फंदे का आकार बना लिया जाता है तो फिर मशीन इन रस्सों के सिरों पर दबाव डालकर उन्हें अच्छे से कस देती है। जिसके बाद यह फंदा बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें बाद में क्रेन अथवा अन्य भारी भरकम कामों में इस्तेमाल के लिए ले जाया जाता है। पॉकेट स्प्रिंग कोयल अनबेलर। स्प्रिंग वाले गद्दों का निर्माण मशीन के माध्यम से कर लेने के बाद बारी आती है उनके तनाव को खोलने की, ताकि वह एक अच्छे खासे मोटे गद्दे का रूप ले लें। तो इसके लिए इस मशीन के अंदर स्प्रिंग वाले तैयार किए गए गद्दों के पूरे बंडल को इसमें डाल दिया जाता है। उसके पश्चात जैसे जैसे यह मशीन गोल गोल घूमने लगती है तो वह उन दबे स्प्रिंग्स को खोलती जाती है और गद्दों को साथ ही साथ मोटाई भी प्रदान करती जाती है, जिन्हें कारीगर मशीन के आगे वाले स्थान से एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार के गद्दे दरअसल आम दूसरे स्प्रिंग वाले गद्दों से बेहतर माने जाते हैं,
क्योंकि इन गद्दों में हर एक स्प्रिंग के लिए एक अलग पॉकेट होती है, जिससे इनके ऊपर अगर दो शख्स सोते हैं और अगर एक शख्स करवट लेता है तो दूसरे शख्स को बिल्कुल भी आभास नहीं होता। वारकॉम अक्सर कई बार बड़े बड़े स्टेडियम अथवा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कस्टम लोहे के बड़े ढांचों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार आकार देने का काम करती है यह मशीन। यह बेहद विशाल एवं शक्तिशाली मशीन धातु के बड़े बड़े टुकड़ों को बड़ी ही सरलता एवं कम समय में मोड़ देती है। इस मशीन के द्वारा धातु के इन बड़े विशाल टुकड़ों को मोड़ना आसान तो होता ही है, साथ ही साथ फिनिशिंग भी काफी जबरदस्त आती है। अगर इसी काम को वर्कशॉप में पारंपरिक तरीके से किया जाए तो उसमें समय तो अधिक लगता ही है, साथ ही साथ फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। तो ऐसे में इस मशीन के द्वारा उसी काम को बड़े ही सरल सुगम तरीके से संभव किया जा सकता है। वर्सेटाइल कॉम्पैक्ट लेजर यह बेहद क्रांतिकारी मशीन लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इस मशीन की मदद से लोहे की भिन्न भिन्न प्रकार के मोटाई एवं आकार वाली पाइप पर डिजाइन को बनाया जा सकता है। इस्तेमाल में लाने के लिए कारीगर पाइप की मोटाई के हिसाब से मशीन को उसके सांचे में फिट कर देते हैं और उसके पश्चात पहले से ही कंप्यूटर में निर्धारित डिजाइन को पाइप के उस टुकड़े पर बना दिया जाता है। यह लेजर मशीन पाइप के टुकड़ों पर आकार ही नहीं बल्कि सटीक छेदों को भी बना सकती है अथवा हर आकार के पाइप पर डिजाइन बनाने में बेहद माहिर है। लॉक चेन FT यहाँ पर कारीगर हाथों से एक विशाल चेन का निर्माण कर रहे हैं। यह चेन देखने में बिल्कुल साइकिल की चेन की तरह ही नजर आती है। इस प्रकार की चेन का इस्तेमाल दरअसल समुद्र तटों पर मालवाहक जहाजों से कंटेनर को उठाने वाली मशीन के अंदर किया जाता है। इस प्रकार की बेहद विशाल चेन को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि यह आकार में बड़ी तो होती ही है, साथ ही साथ इसमें कई धातु की लेयर्स को इस्तेमाल किया जाता है। चेन का निर्माण कर लेने के बाद इसे ट्रक के माध्यम से वहां पहुंचा दिया जाता है जहां इसका इस्तेमाल करना होता है। हालांकि इस प्रकार के काम के लिए लोहे के रस्से का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, मगर यह चेन उन रस्सों से काफी अधिक शक्तिशाली होती है और इसके द्वारा सामान खींचते वक्त यह इधर उधर झूलती नहीं है, जिससे स्थिरता प्रदान होती है। इसलिए इस प्रकार के काम के लिए इस मोटी चेन को अच्छा माना जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।